नवरात्र के पावन बेला में सभी दर्शकों, सभी भक्तों, सभी माताएं बहनों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, एक किसान था जो अपना खेती करके खेत में लाखों रुपया कमाता था। भक्तजनों, वह हर साल अपने खेती से लाखों रुपया किसान कमाता था, लेकिन ऐसी क्या वजह आई कि किसान और उसकी पत्नी बेटे को दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। भक्तजनों, कहानी और कथा आगे सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करना मत भूलिएगा। आइए कहानी को बिना देरी किए हुए वीडियो को और कथा को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, भगवान शिव की कृपा से खुशी खुशी जीते होंगे। आइए एक किसान का कथा और कहानी सभी भक्तों को मैं आज सुनाऊंगा। तो भक्तजनों, एक किसान था जो हर साल अपने खेती से लाखों रुपया कमाता था और 4-5 अपने खेत में मजदूर भी लगाता था। भक्तजनों, हमेशा 4-5 मजदूर उसके खेत में काम करते रहते थे, लेकिन ऐसा एक दिन आया कि अचानक सूखा पड़ गया। सूखा पड़ जाने से उसका खेती में एक भी दाना तक हुआ नहीं और दाने दाने के लिए सारे मजदूर और उसकी पत्नी बेटे सब तरस गए। भक्तों, वह किसान अपने खेत में 4-5 मजदूर लगा करके हमेशा काम कराता था और ढेर सारा अनाज उगाता था और साल में लाखों रुपया कमाता था। हमेशा उसके अंदर खुशहाली रहती थी। प्रतिदिन काम करता था, अपने खुद काम करता था और खेत में जाता था और मजदूरों को ले जा करके काम कराता था और सारे मजदूरों को टाइम टाइम से पैसा दे देता था। लेकिन भक्तजनों, ऐसा हुआ कि अचानक सा सूखा पड़ गया। अचानक सूखा पड़ने के कारण भक्तजनों वह किसी को भी मजदूरी तक नहीं दे पाता था। मजदूर हमेशा आते थे उसके घर पैसा मांगने के लिए, तो मजदूरी नहीं दे पाता था। ऐसी स्थिति आ गई। जब भी आते थे मांगते थे पैसा कि मेरा पैसा दो, तो वो कहता था कि अभी पैसा तो है नहीं, लेकिन हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो एक बार ऐसा ही कहा तो 4-5 मजदूर फिर अपने घर चले गए। फिर दोबारा आया 4-5 मजदूर और आकर के सब बोलने लगे उसको कि मेरा पैसा दे दो, हम लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, तुम मेरा पैसा दे दो कहीं से भी। वह किसान बोला कि जब सूखा पड़ गया है तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दूँ कहाँ से, फिर भी मैं तुम लोगों का इंतज़ाम करता हूँ। तो अपने घर में जा कर के पहले का कुछ पैसा बेच कर के रखा था, वही पैसा 4-5 मजदूरों को देता है और वह मजदूर अपने अपने घर जाते हैं और मजदूर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, गुस्से में चले जाते हैं पैसा लेकर के। भक्तजनों, किसान के पास जब कोई भी चारा नहीं बचता है तो भगवान शिव के मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करने लगता है। अपनी पत्नी को लेकर के और अपने बेटे को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाता है और वहीं पूजा पाठ करता है और भगवान शिव का आराधना करता है कि ऐसा ही सूखा पड़ा तो हम लोग तो दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। यही सब कह करके पूजा पाठ करता है। उसके बाद अपने घर आता है। घर आता है तो उसकी पत्नी खाना बनाती है, तीनों खाना खा करके सो जाते हैं। भक्तजनों, जब सुबह होता है तो अचानक से एक इंसान आता है किसान के घर। जब किसान के घर आता है तो किसान को बुलाता है, तो किसान घर से बाहर निकलता है तो देखता है एक इंसान आया हुआ है, यानी कि एक आदमी आया हुआ है। तो भक्तजनों, आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा और पैसा नहीं है तो बाद में दे देना, चलो मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा। तो किसान कहता है कि ऐसा है कि अभी तो सूखा पड़ा है, अभी तो कुछ होगा ही नहीं, तो काम करने से क्या फ़ायदा होगा। वो आदमी बोलता है कि नहीं, चलो हम दोनों मिल कर के खेत में काम करेंगे।
आज सूखा है, हो सकता है बारिश आ जाए। यही सब समझाता है। वो आदमी बहुत अच्छा इंसान था जो आया था उसके घर किसान के। तो किसान मान जाता है और दोनों खेत में निकल जाते हैं और खेत को जो है जुताई करते हैं और उसका बुआई करते हैं। भक्तजन बहुत ही खेत में दोनों मेहनत करने लगते हैं। 2-3 दिन तक जब लगातार मेहनत करते हैं तो अचानक बादल घेर लेता है और अचानक बिजली तड़कने लगती है और ऐसा बारिश होता है भक्तजनों की उसके खेत में बहुत ही पानी हो जाता है। और दोनों किसान और वो आदमी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं चलो अब हम लोगों का खेती बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। भक्तजनों, वह किसान उस आदमी पर बहुत ही खुश होता है और दोनों जब घर आते हैं तो किसान की पत्नी बेटे भी बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन भक्तजनों किसान मार्केट में जा कर के बीज लाता है और दोनों फिर जा कर के खेत में बीज बोते हैं। भक्तजनों, किसान उस आदमी को कहता है कि घबराओ मत, जिस दिन फसल तैयार हो जाएगा उस दिन मैं काटूंगा तो सारा पैसा बेच करके मार्केट में तुमको जितना फसल रहेगा मार्केट में बेच करके सारा पैसा मैं तुमको दे दूंगा। तो आदमी कहता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छाई देख करके मैं तुम्हारे घर आया और मैं तुम्हारा इतना ढेर सारा काम किया, मुझे एक भी रुपया और एक भी पैसे नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भलाई के लिए मैं तुम्हारे घर आया था, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। भक्तों, जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो किसान के खेत में अच्छा सा अनाज पैदा होता है। बहुत ही अच्छा खेत लहलहा उठता है भक्तजनों और उसके खेत में ढेर सारा अनाज पैदा होता है। भक्तजनों, किसान जब खेत को काट लेता है तो सारा अनाज अपने घर में रख लेता है और कुछ अनाज मार्केट में ले जा कर के बेच देता है। उसके बाद उस आदमी को कहता है कि अब जितना तुम काम किए हो सारा पैसा मैं तुमको जोड़ करके दे दूंगा। तो भक्तजनों, वह किसान उस आदमी को जितना काम किया था सारा पैसा जोड़ करके देने लगता है। तो आदमी पैसा नहीं लेता है, कहता कि नहीं, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, बस मैं यही अब चाहता हूँ कि तुम्हारा जो काम था वह सफल हो गया, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं तुम्हारे घर से जाऊंगा। तो आदमी कहता है कि कहाँ जाओगे, यहीं पर रहो, मेरा काम करो, जब भी पैसा रहेगा मैं तुमको देता रहूँगा, इधर उधर से मजदूर पकड़ कर के लाऊंगा, पैसा दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम ही मेरे घर पर काम करो, मेरे खेत में काम करो, जो भी पैसा रहेगा मैं तुमको देता रहूँगा, तुम्हारा भाग्य ठीक है, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए तुम मेरे घर से मत जाओ। वह कहता है कि नहीं, अब मेरा समय आ गया है, मैं जाऊंगा और मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मैं खुद चला जाऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, तुम नहीं मानते तो चले जाना, लेकिन आज नहीं कल जाना। भक्तों, जैसे ही सुबह होता है वैसे ही वह आदमी कहता कि अब मैं घर जाऊंगा। तो किसान और उसकी पत्नी बेटे उसको छोड़ने के लिए कुछ दूर तक जाते हैं। तो वह जब किसान के पैर को छूता है तब तक किसान आशीर्वाद देता है, उसकी पत्नी भी आशीर्वाद देती है। तब तक कुछ देर ही नज़र हटते ही वह इंसान अचानक से गायब हो जाता है। तब तक किसान और उसकी पत्नी बेटे इधर उधर खोजने लगते हैं कि अरे वह आदमी कहाँ गया। लेकिन भक्तजनों, वह इंसान भगवान शिव की कृपा से वह इंसान भगवान शिव ने ही भेजा था कि जाओ उस इंसान के घर, किसान के घर, उसका भलाई करो और उसके खेत में काम करके उसका खेती की उन्नति बढ़ाओ। इसलिए वह किसान के घर इंसान आया था, भगवान शिव ने ही उसको भेजा था। अब देखिए भक्तों, वह किसान पहले लाखों रुपया खेती में कमाता था, फिर अचानक से सूखा पड़ जाने के कारण पति पत्नी किसान दाने दाने के लिए तरस गए और जो भी उसके खेत में काम करता था वो भी छोड़ दिया, वो भी नहीं काम करता था, वो भी सब लोग छोड़ दिए।
लेकिन भगवान शिव के कृपा से वह किसान हिम्मत नहीं हारा। भगवान शिव के मंदिर में गया, उसकी पत्नी गई, हिम्मत नहीं हारा। तो भगवान शिव एक इंसान को भेजे उसके खेत में मदद करने के लिए। वह आया, मदद किया और अचानक से बारिश हुई, फिर खेती हुआ, सारा पैसा कौड़ी फिर वह किसान का आने लगा खेत से ही। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हिम्मत हार गए तो कुछ भी हासिल आप नहीं कर सकते हैं। भक्तजनों, कबीरदास ने कहा है, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, जब तन जलता देख करी, भया कबीरा उदास। अर्थात आपका नश्वर शरीर या मानव शरीर अंत समय में, कबीरदास ने कहा है, हमेशा कबीरदास ने कहते हैं, यह नश्वर शरीर अंत समय में, यह मानव शरीर जैसे लकड़ी जलता है उस तरीके से यह हाड़ लकड़ी की तरह जलता है, और ये बाल, यह जो बाल है घास की तरह जलता है, जैसे घास जले। इसलिए कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही आपका मौत का कारण बनता है, इसलिए कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए। भक्तजनों, ये था एक छोटा सा शिव चर्चा कथा, एक किसान का दुख भरी कहानी। आई होप कि आप सभी भक्तों को, सभी माताएं बहनों को ये वीडियो, ये शिव चर्चा की कथाएं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।